ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। जय हरि व्यास भगवान। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए भक्तों, अब हम श्री शांब पुराणम की कथा प्रारंभ करते हैं। जगत के एकमात्र चक्षु स्वरूप विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा विनाश के कारण त्रयमयी रंक यजु सामवेद आत्मक त्रिगुण रूप ब्रह्मा नारायण तथा शंकर स्वरूप रजोगुण ब्रह्मा, सत्वगुण नारायण, तमोगुण शंकर प्रकटित सविता देव को नमस्कार है। सबके प्राण तथा देह रूप सर्वदा विशुद्ध बुद्धि युक्त सकल लोक समूह के एकमात्र साक्षी त्रयमय देवता को नमस्कार है। योगी अव्यक्त रूपी भूत भविष्यतः वर्तमान में भी स्थायी विश्व सृष्टि करने वाले पितामह कृष्ण को, कृष्ण देवप्यान व्यास को नमस्कार है। धृतराष्ट्र आदि के जन्म के कारण होने से इन्हें पितामह कहा जाता है। उन प्रसिद्ध मुनीश्वर को नमस्कार है। वे सज्जनों द्वारा प्रणमय है। तपस्वी, शांत तथा विरक्त ज्ञान स्वरूप को नमस्कार है। उन विधाता अपने प्रकाश द्वारा प्रभाव विस्तारकारी प्राणीगण के संहार अर्थ रशीम प्रकाश में तेजस्वी सूर्य को नमस्कार है। जो इंद्र, अग्नि, यम, राक्षस, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईश्वर स्वरूप से उधर्व अध सभी दिशाओं को व्याप्त करके स्थित है, उन सर्वात्म स्वरूप सूर्य को नमस्कार है। अधिक समय व्यतीत हो जाने पर शौनक ऋषि ने सूत से इस प्रकार जिज्ञासा की। उन्होंने जिज्ञासा किया कि हे सूत, अपने बहुत विस्तृत पुराणों को कहा है। प्रथमतः कार्तिकेय की कथा, तदंतर ब्राह्मण की कथा एवं वायु तथा स्थावरणी सूर्य पुत्र मनु की कथा भी कही है, जिसे मार्कंडे, वेशपयान, दधीची तथा शर्व महादेव ने कहा था, उसे भी कहा। जो हरि ने कहा तथा ऋषियों द्वारा जो कहा गया है, बाल खिल्यगण ने जो कहा था तथा ऋषियों से जो सुना, वह सब आपने कहा है। हे मुने, किंतु अपने हरि पुत्र सांबकृत कुछ भी नहीं कहा है, जो हमारे कर्ण सुख कर मन के लिए प्रीतिकर नहीं है। धीमान सांब ने भास्कर से जिस पुराण की जिज्ञासा की थी, वह 12 आकार विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र तथा उरुक्रम, यह 12 नामधारी सूर्य अथवा 15 मूर्ति 30 का आधा से युक्त नहीं है, जिससे समग्र पुराण तथा सर्वशास्त्र प्रतिष्ठ है, उसे मुझसे कहिए, जैसा कि मैंने सुना था। सूत उवाच। सूत कहते हैं, हे सुव्रत, आप जैसा कहते हैं वह महत् विस्तृत प्रश्न है। यह विस्तार से श्रवण करने योग्य है। यह महाभारत के आख्यान से भी अधिक अर्थयुक्त है। समस्त पुराणों में श्रेष्ठ यह पुराण प्रश्न उत्तर तथा अनेक कथायुक्त है तथा अनेक प्रकार के विचित्र पुराण इसमें संप्रतिष्ठ हैं। इसमें वेद अर्थ तथा स्मृति का सार है तथा वर्ण आश्रम धर्म का आश्रय लिया गया है। अतीत, वर्तमान तथा भविष्यद मंत्रवाद भी इसमें समाहित है। वंशीकरण, आकर्षण, विद्वेषवर्ण, स्तंभन, उच्चाटन आदि एवं प्रतिमालक्षण तथा पूजा ग्रह, विधान, मंडल, क्रिया याग, सिद्धि याग, साधन, महामंडल याग एवं 12 आत्मक सूर्य का सात्रिध्य, भूमि का तोषण, पुष्प तथा धूप विधि, सप्तमी की विशेष प्रजा विधि तथा उपवास विधि कही गई है। प्रोषण अर्थात मंत्रों से शुद्ध किया गया मांस आदि तथा दान का फल भी कहा गया है। वेला काल, विधान जिन काल में जिस कार्य को करना होता है, एवं
धर्म विधि भी वर्णित है। धूप दान की विधि, जय प्राप्ति का विधान, संयम असंयम तथा स्वप्न वृत्तांत, स्वप्न दर्शन का शुभ फल भी वर्णित है। प्रायश्चित विधान, आचार्य लक्षण, सकल शिष्य दीक्षा तथा किसके लिए कौन सा मंत्र उपयोगी है, इसका निश्चय किया गया है। ग्रंथ में विविध स्तव भी संक्षेप में कहे गए हैं। यथा यश रूप से भी नाना विधि से विषय का सत्रिवेश किया गया है। ऐसा यह सांब पुराण है। सूत कहते हैं, रघुवंश राजा बृहद्वल आसन पर आसीन ऋषि श्रेष्ठ अपने गुरु वशिष्ठ से परम निःश्रेयस की जिज्ञासा करते हैं। हे भगवान, सनातन परब्रह्म की बात सुनने की इच्छा करता हूँ। जहाँ जाने पर मनीषीगण पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ अथवा भिक्षुक, सन्यासी इत्यादि को मोक्ष अभिलाषी होने पर भी किस देवता की अर्चना करनी चाहिए? मोक्ष चाहने वालों का स्थिर स्वर्ग कहाँ है? परम मंगल कहाँ है? स्वर्ग जाने हेतु क्या करना चाहिए जिससे कि वहां से पतन ना हो? देवताओं का कौन देव है? पितृगणों का कौन पिता है जिससे पर श्रेष्ठ कोई नहीं है? हे महामुने, वह मुझसे कहिए। हे ब्राह्मण, कहाँ से यह स्थावर जंगम विश्व सृष्ट हुआ है तथा प्रलय के समय किसका आश्रय लेकर स्थित रहता है, यह आप बताइए। वशिष्ठ देव कहते हैं, जो उदित होकर देखते ही देखते अपने कर से किरणों से जगत को वितिमिर अंधकार रहित कर देते हैं। हे नराधीप, उनसे परत पर कोई भी देवता नहीं है। यह पुरुष आदि अंतर्हित है, शाश्वत तथा अव्यय है। ये भ्रमण करते करते अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से त्रिभुवन को तापिन कर देते हैं। ये ही सर्वदेवात्मक, तपस्या के अनुभावक, जगत के नाथ, कर्म के साक्षी तथा प्रभा से युक्त है। ये ही समस्त प्राणियों का विनाश करते हैं और पुनः उनकी सृष्टि करते हैं। अकेले प्रकाशित होते हैं तथा ताप देते हैं, रश्मियों द्वारा आकर्षित करते हैं। यही धारणा करता तथा सृष्टि करता है। समस्त प्राणियों के आदि तथा सभी के उत्पादक है। इनका कोई क्षय नहीं है। ये नित्य अक्षय अवनीश्वर मंडल में अवस्थित है। ये ही पितृगण के पिता एवं देवों के भी देवता हैं। ये ध्रुव स्थित स्थान में अवस्थान करते हैं, उससे इनकी विच्युति नहीं होती। सृष्टि काल में समस्त जगत आदित्य से ही उत्पन्न होता है और प्रलय में यह दीप्त तेजा आदित्य में ही प्रवेश कर जाता है। अंत काल में योगी गण तथा सांख्य गण पुरातन तथा देह का त्याग करके साम्यक शुद्ध होकर इस तेजो राशि दिवाकर में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे पक्षी गण शाखा का सहारा लेकर निवास करते हैं, उसी प्रकार इस सूर्य रश्मि रूपी शाखा का अवलंबन लेकर सिद्ध मुनि गण देवताओं के साथ वास करते हैं। गृहस्थ, जनक आदि जो योग धर्म आश्रित राजा गण, बालखिल्य आदि मुनिगण, ऋषिगण, ब्रह्मचारी गण, वानप्रस्थावलंबी गण, वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण गण, पंचशिख मुनिगण तथा सन्यासी गण सभी का योग का अवलंबन लेकर सूर्य मंडल में ही प्रविष्ट होते हैं। विशेष पंचशीख कपिल के शिष्य आसुरी तथा उनकी पत्नी कपिला ने एक बालक को तत्व ज्ञान उपदेश दिया था। यही बालक पंचशीख कहलाया। इसने 22 सूत्रात्मक तत्वमास ग्रंथ से षष्ठी तंत्र का प्रणयन किया था। व्यास पुत्र शुकदेव ने योग धर्म का अवलंबन करके सूर्य किरण का पान करते हुए अपुनर्भ, जिससे पुनर्आगमन ना हो, ऐसा मोक्ष प्राप्त किया था। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं को केवल श्रुति में शब्दों में सुना जाता है, देखा नहीं जा सकता। सुना गया है, किंतु सूर्य तो प्रत्यक्ष रूपेण अंधकार के नाशक परम देवता है। इसलिए शुभ चाहने वाले
लोगों के लिए अनंत भक्ति करनी उचित नहीं है, जिन्हें प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। उन ब्रह्म आदि देवगण की अप्रत्यक्ष में अनिश्चयता विद्यमान है। अतएव हे राजन, तुम सर्वदा भगवान सूर्य की आराधना करो। ये ही संपूर्ण जगत के माता पिता तथा गुरु भी हैं। तीसरा अध्याय, सांब शाप। सांब को शाप। बृहद्वल पूछते हैं, हे महामुने, रवि का प्रथम पूजा स्थान कहाँ है, जहाँ वे प्रथम बार पूजित हुए हैं? किस द्वीप में वे स्वयं यथा विधि की गई पूजा को ग्रहण करते हैं? वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, पृथ्वी पर चंद्रभागा नदी के तट पर सांब नामक एक पुरी है। वह शाश्वत स्थान है जहाँ सूर्य की नित्यता है, नित्य विद्यमानता है। वहाँ सूर्य सांब से प्रीति के कारण तथा जगत में अनुग्रह अर्थ बंधु के समान दृष्टि के साथ द्वादश भाग में विराजित हैं। विशेष चंद्रभाग हिमालय का एक अंश है। वहाँ से उत्पन्न नदी है। चंद्रभागा नामक काश्मीर देशीय नदी है। यहाँ स्नान करके चंद्र दक्ष साप से मुक्त हो गए थे। वर्तमान में इसे चेनाब नदी कहते हैं। वेदों में यही असीकणी नदी कही गई है। वहां भगवान भास्कर सभी भक्तों पर अनुग्रह करते हैं और विधि से प्रयुक्त पूजन को स्वयं ग्रहण करते हैं। बृहद्वल उवाच। बृहद्वल पूछते हैं, यह सांब कौन है, कहां से आए हैं, अर्थात कहां रहते हैं, किसके पुत्र हैं, जो रवि को प्रिय हैं तथा सहस्त्र किरण युक्त सूर्य ने जिन्हें घर प्रदान किया है? वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ कहते हैं, देव माता अदिति के 12वें पुत्र जो विष्णु है, वे ही वसुदेव है। पुत्र रूप से अवस्थित है। वासुदेव है, उनके ही पुत्र हैं सांब। किंतु पिता से भीषण अभिशाप पाकर उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। उन्होंने ही इन सूर्य की स्थापना तथा चंद्रभागा के तट पर ही और अपने नाम से पुरी का भी निर्माण कराया। बृहद्वल उवाच। बृहद्वल पूछते हैं, पिता द्वारा इनके आत्मज पुत्र क्यों अभिषिक्त हुए? अवश्य ही इसमें कोई विशेष कारण है, जिस कारण से पिता ने अपने पुत्र को ही शाप दिया है। वशिष्ठ उवाच। ऋषि वशिष्ठ देव कहते हैं, हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। उनके शाप का कारण कहता हूँ। ब्रह्म के मानस पुत्र नारद नामक मुनि है। इनकी ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, सूर्यलोक तथा रुद्रलोक में अप्रतिहत गति है। पितृलोक, राक्षस लोक, नागलोक, यमलोक, वरुण लोक, इंद्र की अमरावती तथा कुबेर की पुरी में एक पृथ्वी पर जितने राजागण हैं जो पाताल में हैं, उन सभी के स्थान पर इनकी बाधाहीन अप्रतिहत गति है। एक बार वह नारद कोपन स्वभाव ऋषि के साथ वासुदेव का दर्शन करने के लिए द्वारकापुरी आए। तदंतर प्रद्युम्न आदि सभी प्रमुख यदु कुमार गण ने वहां आकर तथा सविनय अवनत होकर अभिनंदन, पाग, अर्घ प्रभृति द्वारा यत्न पूर्वक उनका पूजन किया। अवश्यंभावी के कारण सांब उस शाप से मोहित हो गया। सांब अपने रूप एवं यौवन से गर्वित होकर सतत क्रीड़ा में मत रहता था और सर्वदा महात्मा नारद की अवज्ञा क्या करता था। इस वासुदेव पुत्र को जो अविनीत देखकर नारद चिंतित हो गए और विचार किया कि इस अविनीत को मैं अच्छी तरह संयत करूंगा। ऐसा विचार करके नारद ने वासुदेव से कहा, हे केशव, आपकी जो 16,000 पत्नियां हैं, उन सब का मन सांब ने अपहरण कर लिया है। हे पुंडरीकाक्ष, रूप यौवन युक्त सांब का रूप चराचर में अतुलनीय है, इसलिए सभी स्त्रीगण उसे देखने की इच्छा करती हैं, यहाँ तक कि आपकी पत्नियां भी। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ कहते हैं, नारद की यह बात सुनकर भवित्यवता के कारण ही वासुदेव ने
बिना कोई विचार किए नारद से इस प्रकार कहा। वासुदेव उवाच। वासुदेव ने कहा, हे नारद, आपने जो कुछ कहा है उसका मैं तनिक भी विश्वास नहीं करता। वासुदेव का यह उत्तर सुनकर नारद ने प्रत्युत्तर दिया, मैं वैसा ही करूंगा जिससे आपको विश्वास हो जाए। वशिष्ठ उवाच। ऋषि वशिष्ठ देव कहते हैं, ऐसा कहकर नारद यथा अभिलाषित देश को चले गए। तदंतर कुछ दिनों के बाद पुनः द्वारिका आए। उस दिन श्री कृष्ण भी अंतपुरी की रमणियों के साथ जल क्रीड़ा करके निरंजन में अवस्थित थे। रेवतक द्वारका के निकट पर्वत के रम्य उद्यान में अट्टालिकावली शोभित थी। वह सभी ऋतुओं के पुष्प द्वारा नित्य अमोदित थी। वह विचित्र कानन, नित्य नृत्य रत, मयूर तथा सो केका के शब्दों से गूंजा करता था। वह कोकिल के शब्द से शोभित तथा चक्रवाक पक्षियों द्वारा उपशोभित था। कोकिल के मधुर आलाप, जलकूकट के शब्द, भ्रमर के मधुर गुंजन, शुक चातक की ध्वनि से युक्त नाना जलज पुष्प विशिष्ट दिगर का समूह में हंस ध्वनि तथा सारस पक्षियों से समलकृत उस स्थान में हार, नुपुर, केयूर, कटिभूषण प्रभृति अलंकार से अलंकृत स्त्रीगण से परिव्रत वासुदेव रमण करते थे। विशेषतः मधुर अवयवों वाली श्रेष्ठ रमणियां क्रीड़ा हेतु यथा योग्य पद्म पत्र के पात्रों में दोनों में मीठा पान रखा था। मणिकांजन के पात्रों में नाना पुष्पों की गंध से सुवासित सूरा आसव रखा था। साथ ही आम्र का भग्न व्रंत तथा नीलोत्पल भी दिया जा रहा था। इस अवसर पर नारद ने यह देखा कि रमणीगण मद पीकर उन्मत्त है। अब नारद तीव्र वेग से सांब के पास जाकर बोले, हे सांब, रेवतक उद्यान में जाओ, उपेक्षा ना करो। तुमको वासुदेव ने बुलाया है, अतः तुम्हारा यहाँ रुकना उचित नहीं है। उनके वाक्यों का निहित अर्थ समझे बिना देव प्रेरित सांब शीघ्रता से वहां गए और श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इसी बीच वहां जितनी भी तुल्य सात्विक रमणीयागण थी, जिन्होंने पूर्व में इन कामदेव के समान युवक को नहीं देखा था, वे सभी सांब को देखकर विक्षुब्ध हो गई। मदपान के दोष से उनका स्मृति लोप हो गया था। उन सभी अल्पसत्व स्त्री की योनि शीघ्र ही गीली हो गई। ऐसा श्लोक सुना जाता है कि ब्रह्मचार्य में विद्यमान ब्रह्मचारिणी स्त्रीगण के भी संबंध में सुनो। रम्य दर्शन पुरुष को देखकर स्त्रीगण की योनि प्रकिलित्र हो गई। लोक में भी सुना जाता है कि अत्यंत मधु सेवन से सतकुल में उत्पन्न लज्जावान रमणीगण भी लज्जा छोड़ देती हैं। इस प्रकार मांस भोजन, मधु सूरा, आसव पान, सुगंध द्रव्य तथा मनोज्ञ तथा वस्त्र से स्त्रीगण का काम भाव प्रकाशित होता है। अतः यह समझकर मंगलकामी विज्ञजन की कुल स्त्रीगण को अत्यकल्प मद भी देना उचित नहीं है। वशिष्ठ उवाच। ऋषि वशिष्ठ देव कहते हैं, तदंतर नारद भी सांब को वहां जाने के लिए प्रेरित करके सांब के पीछे पीछे वहां पहुंच गए। गुरुदेवर्षि नारद को आया देखकर मदविहील युवती गण सहसा उठकर खड़ी हो गई। तब वासुदेव ने देखा कि उठने पर उनके शुक्ल वस्त्र को भेद कर पत्र के ऊपर योनि के ऊपर मद पतित हो रहा है। यह देखकर हरि ने क्रुद्ध होकर उन रमणीगण को अभिशाप दिया, हे स्त्रीगण, मेरा परित्याग करके तुम्हारा चित्र अनंत धृत हो गया है, अतः परलोक में तुम्हें पतिलोक आयु समाप्त होने पर नहीं मिलेगा। मेरे स्वर्ग आरोहण के पश्चात तुम परिभ्रष्ट हो गई तथा अरक्षित होकर डाकुओं के हाथ में पड़ जाओगी। वशिष्ठ उवाच। ऋषि वशिष्ठ देव कहते हैं कि तदंतर अभिशाप के कारण ही जब हरि ने
स्वर्ग गमन कर लिया था, तब अर्जुन के सामने ही उन स्त्रीगण को पंचनद प्रदेश में चोरों ने अपहरण कर लिया था। पतिव्रता रुक्मणी, सत्यभामा तथा जामवती के अतिरिक्त सभी को यह अभिशाप लगा था। इस प्रकार से इन स्त्रीगण को शाप देकर भगवान कृष्ण ने साम्ब को भी इस प्रकार शाप दिया। वासुदेव उवाच। वासुदेव कहते हैं, जिस कारण से सभी रमणीगण तुम्हारा अतीव सुंदर रमणीय रूप देखकर क्षुब्ध हो गई, इसलिए तुम अब कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाओ। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ जी कहते हैं, जब पिता ने अपने पुत्र को इस प्रकार शाप दिया, तभी उसे कुष्ठ रोग हो गया, वह कुरूप हो गया। इसी प्रकार एक बार सांब से दुर्वासा मुनि कुपित हो गए थे और भविष्यवक्ता के चलते पूर्व वृतांत का स्मरण न रहने से नरश्रेष्ठ सांब ने सुमहत शाप पाया था। उस शाप से उनके पेट से मूसल उत्पन्न हुआ था, जिसके द्वारा यदुवंश का संहार हो गया था। दुर्विण्य के इस प्रकार के दोष को सुनकर विज्ञजनों को गुरुदेव तथा ब्राह्मणों के सम्मुख विनीत हो जाना चाहिए। तदंतर अभिशप्त सांब ने भास्कर की आराधना से पुनः अपना रूप प्राप्त किया और अपने नाम से सूर्य की स्थापना चंद्रभागा के तट पर किया है। इधर नारद भी स्त्रीगण के भाव विपर्य को दिखलाकर तथा सांब को शाप दिलवाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। चौथा अध्याय। बृहद्वल उवाच। राजा बृहद्वल पूछते हैं, यदि सांब ने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य की मूर्ति की स्थापना की थी, तब उसे आपने जिस प्रकार कहा है उससे प्रतीत होता है कि यह सूर्य का आग स्थान नहीं है। वशिष्ठ उवाच। ऋषि वशिष्ठ देव कहते हैं, यही सूर्य का आग स्थान है। बाद में सांब ने यह निर्माण कराया। मैं विस्तार से इस आग तत्व का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। अनादि लोकनाथ जगतपति नरगण के अधिपति मित्र रूपेण अवस्थित तथा देवता ने पूर्व में एक बार तपस्या की थी, जिनकी उत्पत्ति तथा विनाश नहीं है, ऐसे नित्य अक्षय रूप शीर रहित ब्रह्मा ने समस्त प्रजापतियों एवं विविध प्रजा की सृष्टि की। तदंतर उन अव्यक्त पुरुष सहस्त्रांशु सूर्य स्वयं द्वादश रूप में देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंशु, वरुण तथा मित्र, हे नाराधीप परमात्मा सूर्य अपनी इन द्वादश मूर्तियों से समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित है। आदित्य की प्रथम मूर्ति इंद्र के नाम से विख्यात है। यह मूर्ति देवगण के शासन देवराज रूप में वर्तमान है। सूर्य की द्वितीय मूर्ति का नाम है धाता। यह प्रजापति रूप से नानाविध प्रजा की सृष्टि करती है। सूर्य की तृतीय मूर्ति पर्जन्य के नाम से विख्यात है। यह मेघमंडल में स्थित होकर अपनी किरणों से वर्षा करती है। इनकी चतुर्थ मूर्ति पूषा नाम से विख्यात है। यह अन्न में स्थित होकर नित्य समस्त प्रजा का पोषण करती है। इनकी पंचम मूर्ति त्वष्टा के नाम से प्रसिद्ध है। यह वनस्पति तथा औषधियों में सर्वोत्भावन स्थित है। इनकी षष्ठ मूर्ति को अर्यमा कहते हैं। यह वायु के संचरण के कारण सभी देह में सूर्य की सप्तम मूर्ति का नाम है। भग, यह भूमि में स्थित होकर सभी देहधारियों के शरीर में स्थित है। अष्टम मूर्ति विवस्वान कहलाती है। यह अग्नि में स्थित होकर शरीरधारियों का अन्नपान करती है। सूर्य की नवम मूर्ति का नाम है विष्णु देवगण। देवगण के शत्रु का नाश करने के लिए यह मूर्ति विष्णु नित्य प्रादुर्भूत होती है। इनकी दशम मूर्ति को अंशुमान कहा गया है। यह वायु में प्रतिष्ठित होकर सभी प्रजा वर्ग का आनंद वर्धन करती है। इनकी एकादश मूर्ति वरुण कहलाती है।
यह जल में प्रविष्ट होकर जगत को जीवन दान देती है। जल का स्थान है समुद्र। वरुण जल में प्रतिष्ठित होकर समस्त जगत को जीवन दान देता है, तभी तो सागर को वरुणालय कहा गया है। सूर्य की 12वीं मूर्ति का नाम है मित्र। यह लोकालोक का हित चाहती है, तभी तो चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है। वह मित्र वायु भक्षण करता है और वह बंधु के समान चक्षु में स्थित होकर तपस्या कर रहे हैं। वे सर्वदा नानाविध वरों से भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। यही है सूर्य का आदि स्थान चंद्रभागा नदी का तट, जिसका निर्माण सांब ने करवाया था। मित्र जहां अवस्था करते हैं उसे मित्रवन कहा गया है। इस प्रकार से सविता 12 मूर्तियों में स्थित है। मनुष्य स्वरूप 12 आदित्य लोक को जानकर नित्य सुनकर तथा पाठ करके साधक सूर्य लोक में पूजनीय हो जाता है। 5वां अध्याय प्रारंभ। वृहद्वल उवाच। वृहद्वल जिज्ञासा करते हैं, यदि सूर्य सनातन आदि देव है, तब वर प्राप्ति हेतु प्राकृत व्यक्ति के समान उन्होंने तप क्यों किया? वशिष्ठ उवाच। ऋषि वशिष्ठ देव कहते हैं, सूर्य के इस प्रकार रहस्य की कथा तुमसे कहता हूँ। पहले मित्र ने महात्मा नारद से कहा था। पहले मैंने तुमसे सूर्य की जिस 12 मूर्ति की कथा कही है, उनमें से मित्र तथा वरुण तपस्या में लगे थे। उनमें से वरुण केवल जल पीकर तप करते हुए पश्चिम सागर में अवस्थित थे तथा मित्र इस मित्र वन में वायु भक्षण करके तप कर रहे थे। तदंतर मरुत पर्वत के अंग गंधमादन से सभी लोकों से होते हुए विचरण करते नारद देवर्षि वहां आ गए। जहां मित्र तपस्या कर रहे थे, उनको तप करते देखकर नारद को अत्यंत कुतूहल हो गया। जो अक्षय अव्यय प्रकट अप्रकट सनातन है, जिनके एक रूप से यह त्रिभुवन धृत है, जो सभी देवताओं के पिता तथा परम देवता है, वे स्वयं किस देवता का यजन कर रहे हैं, किस पितृगण का पूजन कर रहे हैं? नारद मन ही मन ऐसा चिंतन करके मित्र से पूछने लगे। सांग पांग वेद तथा पुराणों में कहा गया है कि नारद उवाच। आप ही शाश्वत अज तथा धाता सृष्टिकर्ता धारण करता अनुत्तम महाभूत हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब आपके अंदर प्रतिष्ठित हैं। हे देव, गृहस्थ प्रभृति चारों आश्रम दिन रात नाना मूर्तियों में विद्यमान आपकी पूजा करते रहते हैं। आप ही सभी के पिता माता तथा नित्य देवता हैं। आप किस पिता अथवा देवता का यजन कर रहे हैं, यह मैं नहीं जानता। मित्र उवाच। मित्र कहते हैं, यह कथनीय कथा है, परम गोपनीय है। हे ब्राह्मण, तुझ भक्तिमान से मैं वह यथायथ रूपेण बतलाता हूँ, जो सूक्ष्म अविज्ञ अव्यक्त अप्रकाश अचल ध्रुव नित्य है। इंद्रिय इंद्रियार्थ है, तभी सभी प्राणियों से जो बहिर्भूत है। सभी प्राणीगण की अंतर आत्मा तथा क्षेत्र यज्ञ है। वे त्रिगुणातीत पुरुष रूपेण विश्रुत है। वे हिरण्य गर्भ भगवान को जो बुद्धि स्वरूप कहे जाते हैं, जो अपने एक रूप से त्रिलोक को धारण करते हैं। सभी देव देवियों के शरीर में वे अशरीरी रूपेण निवास करते हैं। सभी शरीर में वास करने पर भी वे कर्मों से लिप्त नहीं होते। वे हम सबकी अंतर आत्मा है तथा सभी देहधारियों के साक्षी स्वरूप हैं। वे कभी भी किसी के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। वे सगुण निर्गुण विश्व रूप तथा ज्ञान गम्य कहे जाते हैं। वे सर्वतः पाणी पाद युक्त चक्षु मस्तक तथा मुख युक्त हैं। वे सर्वतः सबके कर्ण हैं तथा समस्त लोक के सब कुछ को घेर कर अवस्थित है। समस्त इंद्रियों के गुण आश्रम वे सकल इंद्रिय रूप हैं। जैसे एक ही दीपक से हजारों दीपक प्रज्वलित होते हैं, वैसे ही वे अकेले ही ब्रह्म रूपेण प्रकाशित हो रहे हैं। जब उन्हें जाना जाता है
तब वे केवल आत्म रूपेण अवस्थान करते हैं। प्रलय में उनका एक रूप तत्व रहता है एवं सृष्टि काल में इनका बहरूप तत्व हो जाता है। यह एक नित्य स्वरूप है। इन एक ईश्वर के अतिरिक्त इस जगत में कोई भी स्थावर जंगम प्राणी नित्य नहीं है। अक्षय वे अक्षय, अप्रमेय, अतुलनीय, स्वर्ग, सर्वत्र गमनशील एवं अव्यक्त हैं। द्विजोतम उनसे ही त्रिगुण उत्पन्न हुआ है। जो अव्यक्त तथा व्यक्त भाव रूप है उन्हें प्रकृति कहा गया है। वह ब्रह्म योनि प्रकाश स्थान वह नित्य तथा मेरा ही स्वरूप है। जगत में वे देव तथा पितृ कर्म में पूजित होते हैं। उनकी अपेक्षा अन्य कोई पिता अथवा सात्विक देवता नहीं है। वे हमारी आत्म रूप से विज्ञ हैं, अतः मैं उनकी पूजा करता हूँ। स्वर्गस्थ कोई देहधारी उनको नमस्कार करते हैं। वे उनकी कृपा से उनके द्वारा प्रदत्त गति प्राप्त करते हैं। नाना मूर्ति युक्त देवता तथा आश्रमस्थ साधक आदि जो उनकी अर्चना करते हैं, भक्ति युक्त पूजन आदि करते हैं, वे उन्हें उत्तमा गति प्रदान करते हैं। वे सर्वत्र सर्व प्राणीगण में जो गमनशील तथा निर्गुण कहे जाते हैं। ऐसा जानकर मैं उन आत्म स्वरूप सनातन तत्व का पूजन करता हूँ जो उनके भाव से सराबोर भावित तथा तन्मय है एवं एक तत्व से युक्त है। वे सभी इस अक्षय अव्यय स्वरूप में प्रविष्ट हैं। यह उनकी प्राप्ति है, वे उनमें ही प्रवेश करते हैं। हे नारद, यह गोपनीय रहस्य तुमको मैंने बतला दिया है। हे देवर्षि, मेरी भक्ति के कारण तुमने भी इस परम तत्व को सुना है। देवगण अथवा मुनिगण जो इस पुराण का स्मरण करते हैं, वे सभी परमात्मा दिवाकर का पूजन करते हैं। यह ऋषियों द्वारा कथित आख्यान है जिसे मैंने तुमसे कहा है। इसे आदित्य भक्त के अतिरिक्त किसी को भी नहीं बतलाना चाहिए। जो नित्य इसको सुनते हैं तथा सुनाते हैं, वे सहस्त्र किरणों वाले देवता सूर्य में प्रवेश करते हैं। यह निसंदिग्ध है। इसका श्रवण करके आर्त व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है, जिज्ञासु ज्ञान लाभ करता है और अभिषिप्त गति को प्राप्त करता है। जो मार्ग में इसे पढ़ता है वह निर्विघ्न अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। इस प्रकार जो जिस कामना को करते हैं वे उसे निसंदेह ही प्राप्त कर लेते हैं। ऋषि वशिष्ठ देव कहते हैं, महात्मा नारद ने मुझसे यह कहा था कि हे राजन, सूर्य की भक्ति के कारण मैंने इसे तुमसे कहा है। अतएव हे राजन, तुम सर्वदा भगवान सूर्य की अर्चना करो। वे ही धाता, विधाता तथा समस्त जगत के गुरु हैं। छठा अध्याय प्रारंभ। बृहद्वल कहते हैं, सांब इसलिए सूर्य के शरणापन्न हुए। वह कैसे संपन्न हुआ तथा उग्र शाप पाकर उन्होंने पिता से क्या कहा। वशिष्ठ उवाच। ऋषि वशिष्ठ देव कहते हैं, तदंतर सांब शाप से अभिभूत होकर पिता से बोले, हे देव, मैंने क्या अपराध किया था जो आपके शाप के द्वारा मैं अभिशप्त हो गया हूँ। मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया था। आपकी आज्ञा पाकर ही यहाँ आया था। आप प्रसन्न होइए। हे देवेश, शाप लौटा लीजिए। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है। हे जगत के पति, आप प्रसन्न हो जाइए। शाप लौटा लीजिए, प्रसन्न हो जाइए। तदंतर कृष्ण ने बुद्धि द्वारा सांब को निरपराध जानकर उससे कहा, तुम ऋषि श्रेष्ठ नारद को प्रसन्न करके पूछो, वे ही तुमको बतलाएंगे कौन देवता इस शाप का अपनोदन कर सकते हैं। इस प्रकार अब जाम्बवती पुत्र सांब पिता का वाक्य सुनकर और अति दीन भाव से कुष्ठ रोगाक्रांत होकर रहने लगा। तदंतर एक बार द्वारका में विष्णु दर्शन अर्थ आए नारद के पास जाकर सविनय जिज्ञासा करने लगे। सांब कहते हैं,
हे भगवान ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सर्वलोक गमनकारी विपेंद्र निष्पाप मैं प्रणत हूँ, मुझ पर दया करिए। मैं आपसे जो सुनना चाहता हूँ वह आप अवश्य कहिए। सभी देवताओं में कौन स्तुत्य है, कौन अव्यय पुरुष है, कौन दीनों का हितकारी है। हे महामुने, पिता के द्वारा शापित होने पर पाप के शालनार्थ में किसकी शरण ग्रहण करूं? वशिष्ठ उवाच। ऋषि वशिष्ठ देव कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछने पर नारद ने सांब से कहा। नारद उवाच। नारद कहते हैं, किसी समय में नाना स्थानों में पर्यटन करते करते सूर्य लोक में गया था। वहां देखा कि देवता गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस सभी सूर्य देव को घेरे हुए हैं। वहां गंधर्वगण गायन कर रहे थे तथा अप्सराएं नृत्य कर रही थी। यक्ष राक्षस तथा सर्पगण उद्धत शस्त्र अस्त्र द्वारा सूर्य देव की रक्षा कर रहे थे एवं रंक यजु तथा सामवेद मूर्तिमान होकर वहां विराजित थे। ऋषिगण रंक आदि स्तोत्रों से उनकी स्तुति का गायन कर रहे थे। मंगलमय शोभान ना प्रात है मध्य तथा साय संध्या मूर्ति धारण करके वहां स्थित थी। वज्र नाराज ब्रह्मति अस्त्र धारण किए अदिति के पुत्र गण वसुगण तथा मरुदगण तथा अश्वनी कुमार द्वय वहां सूर्य की परिचर्या करते हुए विद्यमान थे। वहां तीनों संध्याओं में सूर्य का पूजन हो रहा था तथा जय जयकार शब्द का उद्घोष करते हुए इंद्र भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र शुभ आशीष दे रहे थे। अरुण नामक सूर्य का सारथी सप्तवर्ण अश्वरूप छंदों से युक्त रथ चल रहा था। उसके दोनों पार्श्वों में दो भार्या मंगलमयी राज्ञ तथा निशुभा बैठी थी तथा अन्य विविध नामों के देवगण उनकी परिचर्या कर रहे थे। उनमें पिंगल देवक दंड नायक सूर्य के द्वार देश पर विद्यमान थे। स्तोषनात्मक कलमाश पक्षीद्वय मेरुतुल्य व्योम के 4 अंग रूप थे। उनके सामने नग्न तथा दंडी तथा एवं चतुर्दिक अन्य देवता अवस्थित थे। इस प्रकार सर्वगत नित्य प्रदीप्त उज्जवल जगत का शुभ करने वाले ब्रह्म देवताओं से संस्तुत आदित्य की शरण ग्रहण करो। 7वां अध्याय प्रारंभ। सांब उवाच। सांब ने नारद से पूछा, मैं यह तत्वतः सुनना चाहता हूँ कि रवि सर्वगत क्यों है, उनकी कितनी किरणें तथा कितनी मूर्तियां कही गई हैं। तत्व विभाग का निरूपण सुनना चाहता हूँ। राज्ञी कौन है, भिक्षुमा कौन है तथा वे दंडनायक कौन है। पिंगला किसे कहा गया है, वे सदा क्या लिखने में व्यापृत रहते हैं। सूर्य के राजद्वार पर स्तोषध्व कौन है, कलमाश पक्षीद्वय कौन है। मेरु शृंग के समान उस व्योम में कौन देवता है, नग्न नामक दंडी कौन है, चारों ओर स्थित देवगण कौन है। कृपया इनका तत्वतः स्वरूप कहिए। नारद उवाच। नारद कहते हैं, विस्तृत रूप से मैं आनुपूर्विक सूर्य का तत्व कहता हूँ, सुनो। तदंतर सूर्य को नमस्कार करके शेष तत्व कहूँगा, जो अव्यक्त कारण स्वरूप नित्य सत्य तथा असतात्मक तथा उन्हें तत्वविद गण प्रधान एवं प्रगति कहते हैं। वे गंध वर्ण रस शब्द स्पर्श से रहित एवं जगत के कारण के रूप में समृद्ध सनातन परम ब्रह्मा है, जो सभी प्राणी गण के विग्रह स्वरूप है। वे पूर्व में अव्यक्त थे, वे आदि अंतर्हित हैं। अज सूक्ष्म त्रिगुण आत्मक सृष्टि प्रलय रूप है।
जो बुद्धि से भी अतीत तथा दुर्विज्ञ है, उन्हें विद्वान परम पद कहते हैं। उन महात्मा के आत्म स्वरूप के द्वारा यह समस्त जगत व्याप्त है। उन ईश्वर की प्रतिमा ज्ञान वैराग्य रूप है। धर्म में ऐश्वर्य कृता तथा बुद्धि है। ब्रह्मा ही उनकी अभिमानिता है। वे जो इच्छा मन ही मन करते हैं, वह अव्यक्त से उत्पन्न हो जाता है। चतुर्मुख से ब्रह्म तत्व, काल तत्व एवं विनाशकारी तत्व तथा उत्पन्न तत्व है। वे सहस्त्र मस्तक वाले पुरुष जो विशिष्ट तथा स्वयंभू हैं, उनकी 3 अवस्था है। ब्रह्म रूप से सत्व एवं रजगुण तथा काल रूप से रज एवं तमोगुण है। पुरुष रूप से उनके सात्विक गुण का प्रकाश होता है। स्वयंभू ब्रह्म रूप से वे जगत की सृष्टि करते हैं तथा काल रूप से वे निक्षेप विनाश करते हैं। पुरुष रूप से पालन करते हैं। स्वयंभू की 3 अवस्था है। वे स्वयंभू को 3 भाग करके भूत भविष्य वर्तमान अथवा सृष्टि स्थिति संहार का प्रवर्तन करते हैं। स्वयं ही 3 गुणों से सृष्टि विनाश तथा दर्शन सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। स्वयंभू ही हिरण्यगर्भ रूप से प्रादुर्भूत है। वे आदिदेव है, आदित्य है। आदिदेव होने के कारण आदित्य हैं। अजात होने के कारण अज हैं। देवों में वे महान देव होने के कारण महादेव हैं। समस्त जगत के सत्व होने पर सत्य स्वरूप होने के कारण तथा उन्हें कोई वश में नहीं कर सकता, इस कारण वे ईश्वर हैं। बृहत होने से वे ब्रह्मा हैं तथा भूत रूप उत्पन्न रूप होने से वे भव हैं, जिससे समग्र प्रजा की उत्पत्ति होती है। वे प्रजापति यही है। वे पुरी में प्रत्येक देह में शयन करने के कारण पुरुष कहलाते हैं। वे कभी भी उत्पन्न नहीं होते, अर्थात उनका उत्पादक जनक कोई भी नहीं है तथा वे सबसे पूर्व के कारण तथा स्वयंभू कहलाते हैं। हिरण्य द्वारा गर्भस्थ होकर साम्भ्रवत होने के कारण वे हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। तत्वदर्शी ऋषिगण नारा जल को कहते हैं। उसके अयन होने के कारण इनको नारायण कहते हैं। कविगण अर शब्द का अर्थ सिद्धार्थ निपात कहते हैं। स्थावर जंगम के नष्ट होने पर अर्थात प्रलय में सृष्टि का विनाश हो जाने पर इसी एकावरण सलील में नारायण नामक पुरुष शयन करते हैं। वह महान पुरुष सहस्त्र मस्तकों से युक्त है। सहस्त्र असंख्य, वह सहस्त्र पैरों से युक्त है। सहस्त्र चक्षु तथा मुख युक्त है। वह हजारों बार असंख्य बार भोजन करने वाला है। उसके हजारों बाहु हैं। वह प्रथम प्रजापति सूर्य नामक तेजो युक्त है तथा उसे रवि कहते हैं। वह आदित्य वर्ण सूर्य के समान उज्जवल कांति वाला है। भुवनों का पालक अपूर्व पुराण पुरुष हिरण्यगर्भ है। तमोलोक के पश्चात उसे प्राप्त किया जाता है। वे हजारों युगों के तुल्य नेश रात्रि अंधकार को दूर करके प्रलयांत में सृष्टि के लिए ब्रह्म रूप से आविर्भूत हो जाते हैं। वह प्रभु भूमि को जल से आप्लुत देखकर सृष्टि कार्य की विवेचना करके वराह रूप से जल में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी के उत्तरण में सक्षम वह देव इस प्रकार की चिंतना करके महारणम में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने का उपक्रम करने लगे। पृथ्वी को धारण करके जल से उत्थित जलसित कुशी युक्त महावराह के विकंपन से प्रकटित वेदमय शरीर की उनके लोमों में स्थित मुनिगण आराधना करने लगे। सलील से पृथ्वी का उद्धार करके प्रजा सृष्टि हेतु चिंतन करके उन्होंने अपने तेज के समान तेजोमय मानस पुत्र गण की सृष्टि की। भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष तथा वशिष्ठ ये 9 प्रजापति हैं। ये सृष्टि करते हैं। तत्पश्चात वे पुरुषोत्तम प्रजा की मंगल कामना के लिए अदिति के पुत्र रूप में प्रादुर्भूत हुए। जल में नौका के समान जैसे
जलोतरण में लोग नौका का सहारा लेते हैं। सहायता के लिए सृष्टि कार्य में सहायता के लिए मरीचि ने कश्यप नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इनका तेज ब्रह्मा के समान था और ये दशम प्रजापति कहे जाते हैं। दक्ष की अदिति नामक कन्या कश्यप की पत्नी थी। उन्होंने एक अंडा उत्पन्न किया जो पृथ्वी से आकाश तक विस्तार वाला था। उससे सहस्त्रांशु द्वादशात्मा तथा मूर्ति रूप से प्रकट दिवाकर उत्पन्न हुए। उनका विस्तार 1000 योजन प्रसिद्ध है। इसकी परिधि की विशालता त्रिगुण विस्तृत है। जैसे कदम्ब पुष्प चारों ओर केसर से परिवृत रहता है, उसी प्रकार उनका तेजोमय गोला वृतुलाकार चारों ओर रश्मियों से घिरा रहता है। पहले जिन सहस्त्र शीर्षा पुरुषों की कथा इस ग्रंथ में कही गई है, इस तेजोमय गोला के मध्य में वे स्थित है। वह आदित्य अपनी किरणों से धुलोत तथा जलाशय को ताप प्रदान करते हैं। वे वृत्ताकार कुंभ तुल्य सहस्त्रपाद युक्त अग्नि कहे गए हैं, जो ये चारों ओर हजारों हजारों रश्मियों द्वारा नदी, समुद्र, हर्द तथा कूप से जल का आहरण करते हैं। दिवाकर का सूर्यास्त होने पर रात्रि में सूर्य की प्रभा का एक पाद अग्नि में प्रवेश करता है, तब दूर से सूर्य प्रभा प्रकाशित होती है। सूर्य के पुनः उदित होने पर उसमें अग्नि की उष्णता प्रवेश करती है। ऐसे ही अग्नि का तेज एक पाद से दिन में ताप देता है। सूर्य तथा अग्नि के दो तेज हैं, प्रकाश धर्म तथा उष्ण तत्व, अर्थात सूर्य का तेज प्रकाशक धर्म तथा अग्नि का तेज है। उष्ण तत्व धर्म के ये परस्पर अनुप्रवेश द्वारा दिवा रात्रि को प्रकाशित करते हैं। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, रश्मियों का व्यापक तत्व तथा नाम में कहता हूँ, श्रवण करो। हेति किरण गो रशीम गभस्ति अभिशव वन उस्र ऋणी मरीचि नाड़ी दधिति साध्य मयूख भानु अंश सप्तऋषिगण कर तथा पाद, ये सूर्य रश्मि के 20 पर्यायवाची नाम कहे गए हैं। इन सब के प्रणाम तथा स्तुति योग्य नाम पृथक पृथक हैं। रवि के कर सहस्त्र शीत वर्षा तथा ऊष्म के 7 ताप प्रदान करते हैं। तदंतर उनकी 400 अचिंत्य मूर्ति नाड़ियां वर्षण करती है। वंदनीय, मेध्य, पवित्र, कातना एवं केतना, ये है सूर्य रश्मियों के नाम। अमृत रूपी रश्मि समूह वृष्टि के उत्पादक हैं। उनमें से 30 हिमवाहक एवं अन्य रश्मि के नाम से अभिहित है। चंद्र नामक जो रश्मियां हैं, वे सभी पीताभ पीत तथा वर्ण क्रांति वाली हैं। मेघ तथा पूषा संबंधी रश्मियां हार्दकारी तथा आनंददायक है। हिम की उत्पादिका है। ये सब मनुष्य, देवता तथा पितरों का पोषण करती है। औषधि द्वारा मनुष्य का तथा स्वधा पिंड आदि द्वारा पितरों का तथा अमृत द्वारा समस्त देवताओं का तृप्ति विधान करती है। मनुष्य, पितर तथा देवता यथा क्रमेण तथा औषधि स्वधा तथा अमृत से तृप्त होते हैं। वसंत तथा ग्रीष्म में 300 किरणों द्वारा सूर्य ताप प्रदान करते हैं। शरत काल तथा वर्षा काल में सूर्य 4 रश्मियों से वर्षण करते हैं। हेमंत में तथा शिशिर में पुनः 3 रश्मियों से हिमयोग करते हैं। सूर्य औषधियों में लता, गुल्म, शया आदि में स्वधा तथा अमृत में बल देते हैं। 3 में मनुष्य, देवता तथा पितरों में 3 वस्तु यथाक्रम औषधि, अमृत तथा स्वधा की स्थापना करते हैं। काल में ब्रह्म के द्वादशात्मा प्रजापति स्थावर जंगम त्रिभुवन को ताप प्रदान करते हैं। सूर्य ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। ये ही निसंदिग्ध है तथा रूप से रक, यजु तथा सामवेद रूप है।
ये उदय काल में रक्त के द्वारा संदीप्त होते हैं, मध्य काल में यजु के द्वारा तथा साय काल में साम द्वारा दीप्त होते हैं, अर्थात प्रातः काल में रक मंत्र से, मध्य काल में अर्जु मंत्र से तथा संध्या में साम मंत्र से पूजित होते हैं। यह तेजो राशि दिदीप्यमान तथा सार्वलौकिक है। यही पार्श्व है उधर्व तथा अधोदेश को ताप प्रदान करते हैं। जैसे प्रभायुक्त दीपक गृह में स्थित होकर पार्श्व उधर्व तथा अध के अंधकार को समान रूप से नष्ट करता है, वैसे ही सहस्त्र किरण युक्त ग्रह राज तथा जगतपति सूर्य सर्वत्र तथा ताप प्रदान करते हैं एवं इनकी 300 रश्मियां भूलोक को उद्भासित तथा घोतित करती है। 400 रश्मियां तिर्यक रूप से पितरलोक को तथा 300 रश्मियां उधर्व रूप में स्वर्गलोक को प्रकाशित करती है। यह मंडल शुक्ल है तथा भास्कर लोक कहा जाता है। सूर्य ही नक्षत्र ग्रह का तथा सोम की प्रतिष्ठा का कारण है। चंद्र आदि सभी ग्रह सूर्य से ही उत्पन्न हैं। मैंने जो पूर्व में सूर्य के सहस्त्र किरणों की बात कही है, उनमें से श्रेष्ठ मंगलकारी 7 रश्मियां ग्रह योनि है, अर्थात ग्रहों की उत्पत्ति में अलग अलग से सूक्ष्म हरिकेश विश्वकर्मा तथा विश्ववचा सौम्य बुध ग्रह सुव्रत तथा उदनवसु देवता कहे गए हैं। सूक्ष्म नामक क्षीण सूर्य रश्मि क्षीण चंद्र को वर्धित करती है एवं एक रश्मि द्वारा मिलित होकर अमृत का वर्धन करती है। आदित्य के चंद्र किरणों से देवगण अप्यान करते हैं। शुक्ल तत्व, अमर तत्व, शीत तत्व, दीप्ति तथा अहरलादान, आनंद दान, दीप्ति प्रभृति अनेक अर्थ के वाचक होने से इसे चंद्र कहा जाता है। संयदशु नामक जो योनि है वह अंग कारक मंगल की योनि है। दक्षिण दिशा की विश्वकर्मा नामक रश्मि बुध को अप्यायित करती है। उदावसु नामक रश्मि बृहस्पति की योनि कारण है। विश्ववचा नामक जो रश्मि पीछे रहती है वह शुक्र की उत्पत्ति का कारण है। सूर्य स्वयं शनेश्वर को अप्यायित करते हैं। हरिकेश नामक जो रश्मि है तथा नक्षत्र योगियों का तेज है, क्योंकि वे क्षय प्राप्त नहीं होते, अतः नक्षत्र कहे गए हैं। शैवीर्य बल तेज ये सभी एकार्थवाचक शब्द हैं। सूर्य का तेज ग्रहण करने के कारण ही इनको नक्षत्र कहा गया है। इस पृथ्वी लोक से लेकर उस लोक में स्वर्ग आदि में सुकृति के फल से जो उत्तीर्ण हैं, उन्हें तारण कराने के लिए तारका नाम से अभिहित है। शुक्ल तत्व के कारण भी इन्हें तारका कहते हैं। सूर्य देव की ही अन्य रश्मि वृष्टिपति नाम से समृत है। सूर्य के साथ युक्त होने से समान रूप से रक्षा करके जगत को जीवित करते हैं। 8वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी कहते हैं, यदुनंदन जामवती सूत सांब समस्त त्रिभुवन के मूल आदित्य है। देवता असुर तथा मनुष्य के साथ समस्त जगत सूर्य से ही उत्पन्न है। रुद्र, उपेंद्र, महेंद्र, ब्राह्मण श्रेष्ठ, स्वर्गवासी, देवगण तथा महाधुति संपन्न सबका जो सार्वलौकिक तेज है वह सूर्य से ही उत्पन्न है। वे सर्वात्मा समस्त लोक के ईश्वर हैं। देवताओं के देवता तथा प्रजागण के पालक प्रजापति है। सूर्य त्रिलोक के मूल प्रधान परम देवत है। अग्नि में प्रक्षिप्त आहुति सम्यक रूपेण आदित्य को मिलती है। आदित्य से वृष्टि का उदय होता है। वृष्टि से अन्न तथा अन्न से प्रजागण उत्पन्न होते हैं। सूर्य से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में वही विलीन हो जाता है। समस्त लोक की उत्पत्ति तथा विनाश आदित्य से ही होता है। इनका निरंतर ध्यान से ध्यान कारणीकरण तथा ध्यान मोक्ष काक्षीगण तथा सूर्य में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसी से सबका निर्वाण होता है एवं पुनः सूर्य से ही प्रजागण उत्पन्न होते हैं।
क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, संवत्सर, क्षण, ऋतु, चारों युग, इन सब की आदित्य के अतिरिक्त कोई काल संख्या नहीं हो सकती। काल के बिना कोई नियम नहीं है। निर्दिष्ट काल में ही सभी अनुष्ठान आदि संपन्न होते हैं। काल के अभाव में अग्नि की कोई विरहण क्रिया भी नहीं है, अर्थात निर्दिष्ट काल में ही अग्नि में आहुति प्रदान की जाती है। ऋतुओं का आविर्भाव हुए बिना फूल, मूल, फल कैसे उत्पन्न होंगे, कैसे शस्य आदि तृण, औषधि गण उत्पन्न होंगे, उसके अभाव से जगत में प्राणीगण तथा स्वर्गलोक में देवगण के खाद का अभाव परिलक्षित होने लगेगा। जगत को ताप न देकर भास्कर अपनी रश्मि सहंत कर लेगा। जब रश्मियां सहंत को हो जाएंगी, तब पानी वाष्प होकर कैसे मेघ रूप में सज्जित हो जाएगा। वृष्टिपात के बिना सूर्य ताप नहीं देते, वृष्टिपात के बिना उनकी तुष्टि नहीं होती, वृष्टिपात के बिना उनकी सिद्धि नहीं होती। जल के द्वारा ही रवि दान करते हैं। वसंत काल में सूर्य कपिल वर्ण तथा ग्रीष्म में स्वर्ण तुल्य वर्ण, वर्षा में श्वेत वर्ण, शरत काल में पांडु वर्ण धारण करते हैं। हेमंत काल में सूर्य ताम्र वर्ण एवं शिशिर में लोहित वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार सूर्य की प्रति ऋतु में वर्ण कला का वर्णन किया गया है। ऋतु में उन वर्ण के रंचित होकर सूर्य शोभित होते हैं। यदि ऋतुओं का आविर्भाव ना हो, तब सूर्य अपने ग्रह में भिक्षुक के समान श्रीहीन प्रतीत होते हैं। 9वां अध्याय प्रारंभ। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, अब आदित्य के सामान्य 12 नाम कहता हूँ, पृथक से भी इनके 12 नाम कहे गए हैं, अतः उन सब को विस्तृत रूपेण कहता हूँ। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्र भानु, दिवाकर तथा रवि, ये 12 सूर्य के साधारण नाम हैं। इसके अतिरिक्त विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, यम, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य, ये 12 भी अलग से अलग अलग आदित्य के नाम कहे गए हैं। ये कर्मानुसार सर्वदा 12 मास में प्रकट होते हैं। चैत्र मास में विष्णु नामक सूर्य ताप प्रदान करते हैं। वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्र में वरुण, अश्वनी में इंद्र, कार्तिक में धाता, अग्रहायण में मित्र ताप प्रदान करते हैं। पोष मास में पूषा, माघ में भग तथा फाल्गुन में त्वष्टा नामक सूर्य ताप देते हैं। यह 12 रूप विष्णु शरीर द्वारा सदा दीप्त होते हैं। 300 किरणों द्वारा अर्यमा दीप्ति होते हैं। 1400 किरणों से विवस्वान तथा 1500 किरणों से अंशुमान दीप्त होते हैं। विवस्वान के ही समान 1400 किरणों से पर्जन्य, वरुण तथा अर्यमा दीप्त होते हैं, किंतु इंद्र 1200 किरणों से, धाता 1100 किरणों से, मित्र 1500 किरणों से एवं 1000 किरणों से ही पूषा दीप्त होते हैं। भग 1500 किरणों से तथा सहस्त्र शत किरणों से त्वष्टा दीप्त होते हैं। उत्तरायण में सूर्य की रश्मि वृद्धि को प्राप्त होती है एवं दक्षिणायन में उसका ह्रास होता है। इस प्रकार की सहस्त्र रश्मि से सूर्य लोक के प्रयोजन, साधक, ऋतु, मास प्रभृति में भेद होता है और भी बहुरूप सहस्त्र भेद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 24 नाम सूर्य के कहे गए हैं। विस्तृत रूप से और भी 1000 नाम कहे गए हैं। अब इन नामों की धातु तथा अर्थगत ऋतु उत्पत्ति को सुनो। दिव्य तथा पार्थिव नामों को सर्वतोभावेन अर्थयुक्त सुनो। ये तपस्या तथा तेज का ग्रहण करने वाले भक्षणकारी हैं, अतः आदित्य हैं, अथवा देव माता अदिति के पुत्र होने के कारण वेदविद इन्हें आदित्य भी कहते हैं। अदिति के पुत्र इस अर्थ में अप्रत्यार्थ हैं।
प्रत्यय के योग से इनका नाम आदित्य कहा है। प्रसव करना तथा शरित होना अर्थ में सुधातु निपातन से एवं साक्षात तेज के शरणार्थ इन्हें सविता कहते हैं, जिससे निरंतर प्राणीगण उत्पन्न होते हैं और जिनके कारण जीवगण अवस्थान करते हैं। अतः सभी वेदज्ञों ने इन्हें सूर्य कहा है। नो शब्द के प्रेरण एवं भा धातु के दीप्ति पाना अर्थ से रशीम समूह का प्रेरण तथा दीप्ति प्राप्त करने के कारण इन्हें भानु कहा गया है। चित्र अर्थात जिनकी शुक्ल आदित्य अनेक वर्ण की रश्मियां है। यह भानु के शब्द से रशीम का तात्पर्य है, इसलिए उन्हें चित्र भानु कहते हैं। जिनके किरण समूह उज्जवल हैं, जो अत्यंत दीप्ति प्रदान करते हैं। भा धातु का दीप्ति अर्थ है, अतः इन्हें भास्कर शब्द से कहा गया है। भा धातु दीप्ति अर्थ में उपसर्ग के साथ युक्त है। प्रकर्षण रूपेण जो दीप्ति दान करते हैं, अतः सूर्य का नाम प्रभाकर नाम है। दीवा शब्द को पंडित गण अव्यय लिंग में कहते हैं, क्योंकि दिन करते हैं इसलिए वे दिवाकर हैं। क्योंकि यह सूर्य परिभक्षण करके लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। रक्षा गण अर्थ अवधातु होता है। रक्षा करने के कारण इनको सविता कहते हैं। देवगण उनकी अर्चना करते हैं, तभी वे अर्क तथा अंड को दो भागों में विभक्त होने पर उन्हें आर्त देखकर पिता ने स्नेह से कहा, हे देवेश, तुम आर्त ना हो। तभी उनको मार्तंड कहा जाने लगा, क्योंकि लोकों को धारण करते हैं तथा उन्हें भूमिदान कहते हैं। धातु दुधांज का अर्थ है धारण करना, तभी उन्हें धाता कहा गया है। रण धातु के गमनार्थक या र प्लस मन माइनस कनीन प्रत्यय के अर्थ में जो गमन करते हैं अथवा जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, इस अर्थ में सूर्य को अर्यमा कहते हैं। भास्कर स्नेहवशात सभी प्राणियों की विपत्ति से रक्षा त्राण करते हैं। मिद धातु का अर्थ है स्नेह, इसलिए इन्हें मित्र कहा गया है। वर प्रार्थी देवगण सर्वदा जिनसे वर मांगते रहते हैं, जो उनके लिए वरद है। व्रंच धातु का अर्थ है वरण, इसलिए ये वरण कहे गए हैं। सभी देवता असुर तथा जिनके परम ऐश्वर्य है। यह इदि धातु का ऐश्वर्य अर्थ, अतः ये इंद्र नाम से विख्यात हैं। ये जगत की सृष्टि स्थिति विनाश करने में सक्षम है। शक धातु का अर्थ है समर्थ, अतः इन्हें शक्र कहा गया है। रवि सभी प्राणियों के अभ्यंतर में अदृश्य तथा अंतर्हित होकर वास करते हैं। वस धातु का अर्थ है निवास, इसलिए इनका नाम विवस्वान कहा गया है। प्रपूर्वक गर्ज धातु के निपात से पर्जन शब्द निष्पन्न होता है, क्योंकि वे अत्यंत गर्जन करते हैं, इसलिए इन्हें पर्जन्य नाम से कहा गया है। अमृत आदि द्वारा भूभस्व तथा स्व इन लोकत्रय का सिंचन पोषण करते हैं। पुष धातु का अर्थ है पुष्टि पोषण करना, इस कारण उनको पूषा कहते हैं। अंशु धातु का अर्थ है व्याप्ति एवं प्रीति तथा अनुराग वशात सूर्य समस्त जगत को व्याप्त करते हैं, अतः उनको अंशु कहा जाता है। सफल देवगण के द्वारा जो सेवित होते हैं, क्योंकि ये किरण समूह का भजन करते हैं। भज धातु का अर्थ है सेवा, अतः यह सूर्य नाम से उक्त है। तुष धातु का अर्थ तुषी है, उससे त्वष्टा शब्द का निपातन होता है। ये तुष्ट होकर प्रजागण की सृष्टि करते हैं, अतः इन्हें त्वष्टा कहा गया है। आदित्य अपनी रशीम द्वारा स्त्र समस्त विश्व को व्याप्त करते हैं। विश्रल धातु का व्याप्ति अर्थ है, तभी वे विष्णु हैं। इनका वृहद शरीर परिमाण में अप्रमेय है। वृहद का अर्थ है विस्तीर्ण, अतः वे ब्रह्मा कहे जाते हैं। समस्त देवताओं से जो पूजित है तथा प्रमाणतः जो महान है,
वह महाधातु का अर्थ है पूजा। अतः वे महादेव कहे गए हैं, जो निर्वाह करते हैं, जो देखते हैं, जो उग्र तथा प्रतापवान है, जो मांस रक्त मज्जा आदि में वर्तमान है, इसलिए वे रुद्र कहे जाते हैं। जो गुणात्मक स्वरूप सत्व रज तम रूप तथा जो सृष्टि तथा अनुग्रह करते हैं, पुनः ग्रहण करते हैं, लय करते हैं, इसलिए उनको त्रिकाल कहा जाता है। भीद्र दर्शन वाले इन्हें नहीं है इत्यादि से कहते हैं। तामस तथा मूढ़ भाव वाले ऐसा कहते हैं। कुछ लोग सूर्य को ही ब्रह्म की उत्पत्ति में कारण मानते हैं, जो कुछ लोग भक्ति के वंशीभूत होकर विष्णु को कारण मानते हैं। ये देव श्रेष्ठ गण नाना अर्थ में कारण कहे गए हैं। वे इन सबसे पृथक रूप से अकेले ही स्वयंभू है। जैसे स्फटिक मणि विचित्र वर्ण भास से युक्त होती है, वैसे ही गुणवशतः अनुरंजन हेतु वे स्वयंभू नाना रूप से युक्त होते हैं। जैसे महामेघ एक होने पर भी गुणवाशत वर्ण एवं रूप भेद से पृथक पृथक रूप से अवस्थित रहता है, वैसे ही एक स्वयंभू सूर्य गुणवशत पृथक पृथक रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आकाश से पतित जल भूमि तथा विशेष रस के साथ युक्त होकर अत्र जल रूप में प्रतीत होता है, वैसे ही वे गुणवशात पृथक रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आकाश में अविशेष एक वायु दुर्गंध अथवा सुगंध भेद से पृथक होती है, वैसे ही गुणवशात वह सूर्य पृथक रूपेण प्रतिभात होता है। जैसे एक ग्रहपात्य अग्नि दक्षिण आह्वान आदि भेद से पृथक संज्ञा युक्त हो जाती है, वैसे ही एक सूर्य ब्रह्म आदि विविध नाम से अभिहित होते हैं। एक तत्व तथा पृथक तत्व का यही कारण है। अतएव दिवाकर की परम भक्ति करना ही उचित है। ये ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर हैं। यही समस्त वेद यज्ञ तथा स्वर्ग लोक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्थावर जंगम आत्मक यह समस्त विश्व सूर्य से ही व्याप्त है। यही भक्षित तथा पीत होते हैं। अन्न पानात्मक रवि यही है। नक्षत्र अतिथि वायु आकाश अग्नि सर्वत्र यह सविता देव विशेष तनु तथा विभिन्न नाम से विद्यमान है। इस प्रकार से विज्ञ जन के लिए सूर्य सदा पूज्य है। इन आदित्य को जो जानते हैं वे इन्हीं में लीन हो जाते हैं। रवि के नाम धात्वर्थ तथा निगमों द्वारा जो एक सूर्य को भी जानते हैं, वे सभी रोगों से आरोग्य प्राप्त करके सद पाप मुक्त हो जाते हैं। हे सांब, पापकारी लोग कभी भी भास्कर की भक्ति नहीं पाते। अतएव तुम परम भक्ति के साथ दिवाकर के शरणागत हो जाओ। 10वां अध्याय प्रारंभ। वशिष्ठ देव कहते हैं, ऐसा समुदाय वृतांत सुनकर आनंदित होकर जाम्बवती पुत्र सांब ने कौतूहलवशात नारद से पूछा। सांब कहते हैं, अहो आनंद वर्धक सूर्य के महात्म्य का वर्णन आपने किया है, जिससे परमदेव विभा वसु में मेरी भक्ति उत्पन्न हो गई है। अतः हे महामुने, भाग्यवती राज्ञ तथा निक्षुभा दंडी तथा पिंगला आदि की कथा भी मुझसे कहिए। नारद उवाच। नारद कहते हैं, पहले जो सूर्य की 2 पत्नियों की बातें कही गई हैं, मंगलमय रागी तथा निशुभा। निशुभा इनमें रागी है, स्वर्ग तथा निशुभा है। पृथ्वी पोष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को रागी का पूजन अर्क सूर्य के साथ होता है एवं माघ मास की कृष्ण सप्तमी को निशुभा के साथ रवि पूजित होते हैं। तब पृथ्वी एवं भगवान आदित्य संगत होते हैं। ऋतु सनाता पृथ्वी वहां भास्कर से गर्भ धारण करती है। स्वर्ग लोक में सूर्य से जल रूप गर्भ धारण करके वर्षा ऋतु में भूतल पर जल प्रदान करती है। लौकिक जीव का अर्थ शस्य उत्पन्न होता है। शस्य लाभ से
प्रसन्न होकर ब्राह्मण गण यज्ञ में भूतल पर आहुति देते हैं। स्वाहाकार तथा वष्टाकार द्वारा पितृदेवों का यजन करते हैं। निशुभा औषधि स्वधा तथा अमृत द्वारा मनुष्य पितृगण तथा देवताओं को स्वस्थ करती है। अतएव पृथ्वी को निशुभा कहा जाता है। जिस प्रकार से राज्ञी ने 2 स्वरूप ग्रहण किया है और उन्हें कन्या कहा गया है और उनके जितने संतान हैं उन सब को कहता हूँ सुनो। मरीचि ब्रह्मा के पुत्र है। मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, उनके पुत्र थे हिरण्यकशिपु एवं उनके पुत्र थे प्रहलाद। विरोचन नाम का विख्यात प्रहलाद का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन संज्ञा को उत्पन्न करने वाली हुई। हिरण्यकशिप की पौत्री दीति विश्वकर्मा की पत्नी थी। उन्हें प्रहलाद की पुत्री भी कहते हैं। तदंतर सुरूपा नामक मरीचि की जो कन्या थी वे ऋषि अंगिरस की पत्नी तथा बृहस्पति की जननी थी। बृहस्पति की भगिनी ब्रह्मवादिनी भुवनी अष्टम वसु प्रभास की पत्नी है। उन्होंने सभी शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को जन्म दिया। वे पुनः देवताओं के संवर्धक त्वष्टा भी कहे जाते हैं। इन देवाचार्य विश्वकर्मा की कन्या सुरेणु नाम से विख्यात है। ये त्रिलोक्य का उत्पादन करने वाली है। राज्ञ संज्ञा तथा प्रभा नाम से विख्यात ये सूर्य पत्नी है। उनकी कन्या है छाया जो पृथ्वीमयी निशुभा है। विशेष पुराणों में छाया को सूर्य पत्नी कहा गया है। छाया मार्तांडेय संभूत छाया एवं सूर्य संभूत पुत्र शनि है, परंतु यह इस श्लोक के अनुसार छाया सूर्य पुत्री है। यह संदेहास्पद कथन है। हो सकता है कि यह पाठ की त्रुटि हो। इसका पाठांतर है तस्या एषा तू या छाया विज्ञाजन सत्याजन का निर्णय स्वयं करें। वे भी भगवान मार्तंड की भार्या हैं। वे साध्वी पतिव्रता रूप यौवनशालिनी देवी हैं। पूर्व में सूर्य से रमण करने के लिए उन्होंने नर रूप धारण किया था। निज के महान तेज से आदित्य का जो रूप है गात्र में प्रतिरुद्ध होकर वह अति कमनीय नहीं है। उनके शरीर का गात्र का अन्वेषण करके भग को देखकर सूर्य को देखकर पिता ने कहा, मार्तंड तुम आर्त ना हो। अतः उनका नाम मार्तंड पड़ा। 11वां अध्याय प्रारंभ। नारद उवाचा। नारद कहते हैं, इसके पश्चात महात्मा सूर्य के संतानों का वर्णन करता हूँ। रवि की संज्ञा नामक भार्या से 3 संतानें हुई। महाभाग्यवान 2 पुत्र हुए तथा कन्या कालिंदी का जन्म हुआ। ज्येष्ठ पुत्र विवस्व मनु तथा द्वितीय हुए प्रजापति श्राद्ध देव। तत्पश्चात यमज जुड़वा संतान हुई। यम तथा यमी। इस प्रकार इन सूर्य का तेज नित्य अधिक होने लगा। सूर्य का वह तेज तीनों लोकों को तापित करने लगा। सूर्य का वह गोल आकार रूप देखकर संज्ञा उसे सहन न कर सकी। उन्होंने अपनी छाया से कहा, संज्ञा उवाच। संज्ञा कहती है, तुम मेरे समान नारी रूपा हो जाओ। तत्पश्चात संज्ञा पृथ्वीमयी होकर छाया रूपेण उत्थित हो गई। विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके छाया ने संज्ञा से कहा कि मैं जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुई हूँ मुझसे कहें। आप जो भी कहेंगी वह सब मैं करूंगी, यद्यपि यह बहुत ही दुष्कर है। संज्ञा कहती है, तुम्हारा मंगल हो। मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। तुम मेरे रूप में स्थिर भाव से अवस्थान करो। इन 2 बालकों की तथा वर्णी गोद की कन्या की तुम देखभाल करो। तुम भगवान सूर्य से कभी भी यह सब न कहना। छाया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी बात को सूर्य देव से कभी प्रकट नहीं करूंगी। हे देवी, तुम यथा सूख जाओ। छाया द्वारा ऐसा कहने पर संज्ञा पिता के घर चली गई, किंतु पिता के पास जाकर लज्जित होकर सहस्त्र वर्ष पर्यंत पिता के घर में रहती हुई तपस्या करने लगी। जब पिता ने बार बार कहा कि स्वामी के पास जाओ,
तब उन यशस्वी ने अपना रूप छोड़कर घोड़ी का रूप धारण कर लिया। तदंतर संज्ञा उत्तर कुरु में जाकर तृण खाती हुई रहने लगी। इधर संज्ञा के पितृगृह जो चले जाने पर छाया संज्ञा के कथानुसार संज्ञा का रूप धारण करके सूर्य के पास गई और उन्हें भगवान सूर्य देव ने भी संज्ञा ही समझा। छाया को सूर्य देव से 2 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। उन पुत्र ध्वन ने ज्येष्ठ भ्राता मनु का सादृश्य लाभ किया। शूत सर्वा स्वधर्म यज्ञ एवं शूत कर्मा भी उसी प्रकार थे। शूत सर्वा तथा मनु से बहुत से सूर्यवंशी गणों का उद्भव हुआ। शूत सर्वा भविष्य में सर्वाणी मनु होंगे। शूत कर्मा ग्रह रूप में अत्यंत प्रसिद्ध हैं, वे शनि ग्रह नाम से प्रसिद्ध हैं। और कन्या तप्ती रूप में अत्यंत अपूर्व थी। पृथ्वी संज्ञा अर्थात छाया अपने पुत्र से जितना स्नेह करती थी वैसा पूर्व जात पहले उत्पन्न हुए संज्ञा के पुत्रों से नहीं करती थी, जो वह मनु को जिस प्रकार प्रेम करती थी और उस प्रकार यम को प्रेम नहीं करती थी। इस कारण अत्यधिक शोक करते हुए अपने पिता की पत्नी से दुखी उन विवस्त यम ने क्रोध से बाल्यवशाद तथा भावी देवावेश के कारण पैर से छाया का तर्जन किया। इससे क्रोध होकर पार्थिवी संज्ञा छाया ने यम को अभिशाप दिया कि पिता की भार्या गरियसी होती है, क्योंकि तुमने मेरा तर्जन किया है। अतएव तुम्हारा यह पैर जिससे मुझ पर प्रहार किया गया है वह निसंदेह इससे धर्मात्मा यम ने उस शम से अत्यंत पीड़ित होकर मनु के साथ पिता के पास जाकर समस्त वृत्तांत बताया है। हे देव, पिता माँ के समान स्नेह की समता इसमें कहीं नहीं है। प्राय हमारा परित्याग करके वे छोटे भाई का अधिक यत्न करती हैं। मैंने उन्हें पैर दिखलाया था, परंतु पैर दिखलाने पर वह उनके शरीर से नहीं लगा। हे देवेश बालक, स्वभाव से अथवा मोह से आप जो भी कहें, हे तप श्रेष्ठ, जननी द्वारा मैं अभिशप्त हो गया हूँ। उस महाभय से आपकी कृपा से मेरी रक्षा हो। रविवाच, रवि कहते हैं, हे पुत्र, इस व्यापार में निश्चय विशेष कारण, क्योंकि धर्मज्ञ तथा धर्मशाली तुम में क्रोध के प्रवेश किए गए हैं। समस्त शाप का प्रतिकार है, किंतु माता के अभिशाप को मिथ्या कर सकने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ, किंतु पुत्र स्नेह के कारण कुछ कृपा कर सकता हूँ। क्रमिगण मास लेकर भूमि पर पतित होंगे, इससे उनके वाक्य की सत्यता भी होगी और तुम भी त्राण पा पाओगे। नारद कहते हैं, तत्पश्चात आदित्य भगवान ने छाया से पूछा कि तुम बराबर के पुत्रों में से एक में अधिक स्नेह करती हो। युक्त कोई मार्ग ना देखकर स्वयं को संयत करके छाया ने परिहार करने की इच्छा से सूर्य को कोई उत्तर नहीं दिया। इससे क्रुद्ध होकर प्रभु सूर्यदेव छाया के विनाश के लिए शाप देने के हेतु कुपित हो गए। तदंतर छाया ने सूर्य को सब वृत्तांत बतलाया। विवस्वान छाया के वचन को सुनकर क्रोधित हो अपने ससुर के पास गए। उन्होंने विश्वकर्मा से भी उनकी यथायोग्य संवर्धना करके उनके कोप से दग्ध काम चित्त को धीरे धीरे संतान प्रदान किया। तुम्हारा यह तेजस रूप अत्यंत दुस्सह है। वह संज्ञा उसे सहन कर पाने से त्रुच्छ आदित्य वन में तप रही है। आज तुम अपनी मगलचारणी भार्य को देख सकोगे। तुम्हारे इस तेजो रूप के कारण वह अरण्य में महान तप रही है। वह है देव, मेरे समान ब्राह्मण का वाक्य यदि आपको रुचिर लगे तब हे अरविंद अरनिंदम, आपके इस रूप को मैं कमनीय बना दूं। सूर्य का रूप तब तिर्यक उधर्व अधम सम था। उस रूप से सूर्यदेव स्वयं पीड़ित थे। संतुष्ट होकर महातपा सूर्य ने उनके वाक्य का सम्मान किया और रूप परिवर्तनार्थ त्वष्टा विश्वकर्मा को अनुमति प्रदान की। विश्वकर्मा ने अनुज्ञात होकर शक्तिदीप में चक्र का आरोपण करके सूर्य के उस तेज को संयम किया। आदेश पाकर विश्वकर्मा ने निपुणता से रेखा बनाया,
किंतु उस अंगन को सूर्य ने पसंद नहीं किया। तब उन्होंने वहां से उतरकर तेज का अपहार करके, तेज संवरण करके अपना रूप निष्पत्र किया है। तदंतर सुंदर से सुंदर रूप में उनकी आकृति शोभित हो जाती है। तब सूर्य देव ने अपने योग बल से अपने तेज को संवरित करके सकल प्राणियों द्वारा अघ्रष्ट किया है तथा घोड़ी रूप से वर्तमान अपनी भार्या को देखा। तब मार्तंड ने भी अश्वरूप धारण करके उनसे मुख मिलाया। परम पुरुष से मैथुन असंगत जानकर संज्ञा ने सूर्य के शुक्र को अपनी नासिका से बाहर निकाल दिया, जिससे चिकित्सक श्रेष्ठ अश्वनी कुमार उत्पन्न हुए। वे अश्वनी कुमार नास्त्य नासिका से तेज त्याग से करने से तथा त्याग करने से तथा दस्त्र रोग नाशकारी नाम से अभिहित हो गए। तदंतर सूर्य देव ने संज्ञा के समक्ष अपना रूप प्रदर्शन किया। उन्हें देखकर संज्ञा भी तुष्ट तथा आनंदित हो गई। उस शुक्र संयोग तथा भूमि के गुण से अश्वारूढ़ कुमार उत्पन्न हुए। सूर्य देव का जो रेत जहाँ गिरा था वहाँ जगत में रेवत नाम से प्रसिद्ध हो गया तथा वह चतुर्दश भुवन में नित्य पूजित हो गया। वसुमती से धावन गमन तथा संयमन के कारण मनु यम तथा यमी सावरणी शनि ग्रह तप्ती अश्वनी कुमार द्वय तथा रेवंत ये सब रवि के पुत्र गण हुए। इस प्रकार इनमें पूर्व में जो थी वे संज्ञा थी और जो आदित्य जो छाया थी वे पार्थ भी कही जाती हैं। जो संज्ञा है वे राज्ञ हैं और जो छाया है वे है निशुभा। राज धातु का अर्थ है दीप्ति, जो सदा प्रदीप्त है। वे राजा एवं समस्त प्राणीगण के मध्य अधिक दीप्ति लाभ करते हैं। अधिक रूप से दीप्त होने के कारण वे राजा कहलाते हैं। संज्ञा राजपत्नी होने के कारण राज्ञी कहलाती है। राजा द्वारा संचालित होने के कारण उन्हें ऐसा कहा गया है। शुभ धातु का अर्थ है संचालन, अतएव निशुभा का अर्थ है निश्चला, जो अत्यंत रूप से विद्यमान है, अथवा स्वर्ग में जो शुद्धा विवर्जित है, दिव्य छाया में जो प्रवेश करती है। इस कारण उन्हें निशुभा कहा गया है। यम उस अभिशाप से अत्यंत पीड़ित होकर धर्म द्वारा पिता द्वारा रक्षित हुए थे, इसलिए उनको धर्मराज कहा गया है। शुभ कर्म के द्वारा यम ने परम धुति प्राप्त किया तथा पितृगण का आधिपत्य एवं लोकपाल तत्व पाया। इनमें से जो ज्येष्ठ मुनि थे उनसे ही सृष्टि हुई है। उनसे इक्ष्वाकु वंश प्रादुर्भाव हुआ। उसी वंश में महाराज बृहद्वल ने जन्म लिया था। उनमें जो कनिष्ठा यशस्वनी कन्या यमी थी, वे लोक पावनी श्रेष्ठ नदी यमुना हुई। मनु प्रजापति एवं महातपा सावरणी भविष्य में सावरणी मनु होंगे। उनके भ्राता शनिश्चर ने मेरु पृष्ठ पर तपस्या करके ग्रह तत्व प्राप्त किया था। जो तप्ती नामक सूर्य की कन्यासी कन्या थी, वे राजा संवरण की मंगलमय पत्नी हुई। तप्ती नामक जो नदी विंध्या पर्वत के पाद देश से निकलती है, वे मार्तंड नया नित्य पुण्य सलीला तथा स्नान द्वारा मंगलदात्री है। अश्वनी कुमार द्वय देव वे तत्व लाभ करके यशस्वी हो गए। उनका कर्म इस जगत के कुशल चिकित्सक गण ग्रहण करके जीवन यापन करते हैं। रेवंत नामक रूप में अतुलनीय जो सूर्य पुत्र हैं, वे सात्विक तथा पवित्र कारक है। वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो मंगल पूर्ण ध्यान करते हैं तथा कहीं जाते समय इनका ध्यान करते हैं, वे मर्त्य गण के पृथ्वी के यथेच्छ सुख प्रसन्नता पाते हैं। जो इन देवता के जन्म वृत्तांत को सुनते हैं अथवा पाठ करते हैं, वे सभी पुत्र गण की तेजस कृपा वृद्धि को प्राप्त करते हैं एवं विपत्ति से मुक्त होकर महान फल पाते हैं।
द्वादशोऽध्याय प्रारंभ। सांब उवाच। सांब कहते हैं, सूर्य के शरीर के मसृणता संपादन के विषय में आपने संक्षेप में कहा है, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे सुव्रत, मुझसे कहिए। नारद उवाच। नारद कहते हैं, हे यदुनंदन सांब, संज्ञा के पितृगृह चले जाने पर भास्कर चिंता करने लगे। संज्ञा मुझे रूपवान देखना चाहती है। पिता के घर पर वह यशस्विनी तप कर रही है, अतएव मैं उसका मनोरथ पूर्ण करूंगा। इस अवसर पर ब्रह्मा वहां आकर मधुर भाषा में प्रीतिकर वाक्यों द्वारा सूर्य से इस प्रकार कहने लगे, तुम देवगण के आदि देव हो, यह मैं स्वयं जानता हूँ। तुम्हारे ससुर विश्वकर्मा तुम्हारे रूप का परिवर्तन कर देंगे, अर्थात काट छाट कर मसृण तथा सुश्रीक कर देंगे। तदंतर ब्रह्मा ने रवि से ऐसा कहने के उपरांत विश्वकर्मा से कहा, तुम मार्तंड को शोभन रूप से युक्त कर दो। तदंतर भगवान ब्रह्मा के आदेश अनुसार विश्वकर्मा ने ग्रहणी चक्र पर भास्कर को स्थापित करके धीरे धीरे उनके रूप को मसृणता प्रदान किया। तदंतर ब्रह्मा सभी देवगण के साथ उनकी वेदांग सम्मत नानाविध ग्रह स्तोत्र से स्तुति करने लगे। हे जगन्नाथ, आपका मंगल हो। वर्षा ताप तथा दिन प्रदान करने वाले हे देव दिवाकर, लोगों का शांति विधान करिए। तदंतर रुद्र तथा विष्णु ने उनकी स्तुति की। हे देव, हे दिवसपते, आपका मृषण तेजस वर्धित हो। तदंतर इंद्र ने मसृणता प्राप्त सूर्य की स्तुति की। जय हो, हे देव, आपकी जय हो, आप जय लाभ करें। हे जगतपते, आपकी सदा जय हो। तदंतर विश्वामित्र आदि समस्त ऋषियों ने स्तुति की। आपका मंगल हो, यह कहकर वे सभी विविध स्तोत्र को पढ़ने लगे। बालखिल्य आदि वेदोक्त आशीर्वाद द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। हे नाथ, आप मोक्ष आर्थी गण के मोक्ष तथा ध्यान को विदों के सर्वदा ध्येय है। सकल प्राणीगण के आप स्वर्ग प्रापक हैं। आप ही में सब कुछ प्रतिष्ठित है। हे देवेश, प्रजागण का मंगल हो। जगतपते, आप प्रसन्न होइए हे प्रभो। हे विधाधर नाग, यक्ष, राक्षस, पनग सभी अंजलि बंध होकर रवि का मन तथा कानों को सुखावहा लगने वाले विचित्र स्तोत्र पढ़ने लगे। हे भूत भावन, आपका तेज सभी प्राणीगण सहन कर सके। तदंतर हा हा हु तुम्बुरु तथा नारद त्रस्तुति करने लगे। गंधर्व कुशल गण रवि संबंधित गायन गाने लगे। षणज, मध्यम, गांधार ग्राम त्रय में जो विशारद थे, वे मूर्छना तथा ताल के संयोग से गायन करने लगे। विश्वाची, धृताची, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, सुजन्या तथा अप्सरागण में श्रेष्ठ रंभा नृत्य आरंभ करके मसृणता प्राप्त विभा वसु के उद्देश्य से हाव भाव विलास के द्वारा अनेक अभिनय करने लगी। तत्पश्चात अति मधुर अव्यक्त कलकल ध्वनि उत्थीन होने लगी, जो सभी देवताओं के मन तथा कर्ण के लिए सुखप्रद थी। तत्पश्चात तंत्री, वीणा, वेणु प्रभृति, दुर्धर, प्रणव, पुष्कर, मृदंग, पठ, देव, दुंदभी, शत, सहस्त्र शंख बजाए गए। गंधर्वगण गायन करने लगे। अप्सरागण नृत्य करने लगी। तुर्य वादिक शब्द की ध्वनि से कोलाहल होने लगा। तदंतर पद्म केसर युक्त करपुट का ललाट में विन्यास करके तथा समस्त देवगण ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया। समस्त देवगण कृत इस कोलाहल के मध्य में विश्वकर्मा धीरे धीरे सूर्य देव के तेज को खंड खंड छेदित करने लगे।
हिम, जल तथा ताप और काल के जो कारण है, ब्रह्मा विष्णु से जो संस्तुत है, उन सूर्य की मसरणता का जो संपादन करते हैं, पाठ करते हैं, वे आयु समाप्ति के अनंतर सूर्य लोक प्राप्त करते हैं। 13वां अध्याय प्रारंभ। सांब उवाच। सांब पूछते हैं, घृण चक्र से जब सूर्य देव मृषण हो गए, तब ब्रह्म आदि देवगण ने जैसे उनकी स्तुति की वह कहिए। नारद उवाच। नारद कहने लगे, तदंतर विश्वकर्मा प्रहष्ट अंतकरण से मार्तंड की यह स्तुति करते करते उनको मृषण करने का कार्य करने लगे। विश्वकर्मा कहते हैं, जिनकी अनुकंपा प्रणत जनों के लिए रहती है, मनुगण के साथ जो 41 मरुत रूपेण अवस्थित है, जो कमलों की निंद्रा भंग करने वाले हैं, सूर्य के उदय से कमल खिलते हैं, गाढ़ अंधकार रूप पर्दे को जो हटाने वाले हैं, उन विवस्वान को हम प्रणाम करते हैं। जो पवित्र करने वाले, शुचि तथा पुण्य कर्मा है, बहुत सी कामनाओं को फलित पूर्ण करने वाले हैं, उज्जवल निर्मल किरण वाले, सर्वजन हितकारी सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। जो अज त्रिभुवन के कारण रूप, प्राणियों के आत्म स्वरूप, गोकिरणों के रक्षक, प्रसिद्ध काम वर्षणकारी, महाकारुणिकों में श्रेष्ठ, सबकी उत्पत्ति तथा विनाश के कारण है, उन सूर्य देव को नमस्कार है। जो ज्ञानियों की अंतर आत्मा, जगत के प्रतिष्ठा रूप, जगत के हितकामी, स्वयंभू, समस्त लोकों के चक्षु रूप, देव श्रेष्ठ, असीम तेजो रूप सूर्य देव हैं, उनको नमस्कार है। क्षण काल के लिए उदय पर्वत शिखर के मणि रूप सूर्यगण से पूजित होने पर भी जगत का हित करने वाले, हे सूर्य, आप सहस्त्रों किरण युक्त शरीर से अंधकार दूर करते हैं और जगत प्रकाशित होता है। तिमिर रूप मदपान से मततावशात आपकी देह रक्त वर्ण हो गई है। अतएव हे तिमिर, आप अपनी त्रिभुवन प्रकाशक तीव्र किरणों से अधिक रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। हे भगवान, समान अवयव युक्त अक्लांत अश्वगण द्वारा पृथ्वी पर सुंदर परिधि की रचना करते हुए रथ पर सवार होकर निरंतर जगत की स्थिति के लिए आप विचरण करते हैं। अमृत तथा सुधारस के तुल्य सुरगण तथा भूतगण के समान एक पद में प्राणी पतित त्रिय रूप तथा शुक के समान जिनके अश्व हैं, ऐसे आप प्रसिद्ध हैं। हे भक्त वत्सल, त्रिभुवन पावन रवि, आप अपनी चरण धूलि से पवित्रतम, प्रणत, नाना रोग से ग्रस्त मेरा सतत पालन करिए। 14वां अध्याय प्रारंभ। श्री सांब कहते हैं, आप सूर्य से संबंधित और प्रसंग कहिए। इस शुभकर बात को सुनने से मुझे तृप्ति नहीं मिलती। नारद उवाच। नारद कहते हैं, लोक सृष्टा ब्रह्मा के सर्व पाप नाशक आदित्य की दिव्य कथा को कहता हूँ। इसे पूर्व में ऋषि गणों ने ब्रह्म लोक में पितामह से पूछा था। वह ऋषिगण सूर्य किरणों से तप्त तथा अज्ञान मोहित थे। ऋषिगण कहते हैं, अग्निशिखा तुल्य यह दीप्त महातेज युक्त कौन है, यह हम जानना चाहते हैं। हे प्रभु, इनकी उत्पत्ति कहाँ से है? ब्रह्मा कहते हैं, स्थावर जंगम समस्त प्राणी के लिए प्राप्त होने पर गुणों सत्व रज तमो गुण के कारण सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न होती है। तदंतर महाभूत द्वारा प्रवर्तित होकर अहंकार उत्पन्न होता है। तत्पश्चात वायु, अग्नि, जल, आकाश तथा भूमि उत्पन्न होते हैं। तदंतर अंड उत्पन्न होता है। वह अंड इस सप्तलोक में प्रतिष्ठित हुआ है। तत्पश्चात सप्त द्वीप तथा सप्त समुद्र के साथ पृथ्वी प्रतिष्ठित हो गई। वहां में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर अवस्थित थे। हम सब अंधकार में विमूढ़ होकर परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे।
तदंतर अंधकार विदारक अचिंत्य महत तेज प्रादुर्भाव हो गया। तब ध्यान योग से हमने जाना कि वे सविता हैं। उन परमात्मा को जानकर हम देवगण ने पृथक पृथक रूप से दिव्य स्तुति से उनकी स्तुति आरंभ कर दी। देवों में तुम आदि देव हो, ऐश्वर्यों में तुम ईश्वर हो। तुम प्राणी गण के आदि कर्ता एवं देवताओं के देवता दिवाकर हो। तुम समस्त प्राणीगण देवता गंधर्व तथा किन्नर राक्षस सिंह मुनि नाग पक्षी गण के जीवन हो। तुम ही ब्रह्मा महादेव तथा जगत के पति हो। तुम ही वायु इंद्र सोम विवस्वान तथा अरुण हो। तुम ही काल तथा सृष्टि करता हो। तुम ही विनाशक पोषणकारी तथा प्रभु हो। नदी सागर पर्वत विद्युत तथा इंद्रधनुष भी तुम ही हो। प्रलय तथा उत्पत्ति व्यक्त एवं अव्यक्त सनातन तुम हो। ईश्वर से विद्या श्रेष्ठ तुम हो, जो विद्या से शिव श्रेष्ठ है एवं शिव से तुम श्रेष्ठ हो। तुम ही परमेश्वर हो। तुम सर्वभावेन हो, हस्त पादयुक्त तथा सर्वत्र चक्षु मस्तक तथा मुख वशिष्ठ तुम ही सबके हस्तपाद चक्षु मस्तक मुख हो। सर्वत्र कर्म वशिष्ठ तथा तुम ही लोक में सबको व्याप्त करके स्थित हो। तुम्हारी किरणें हजारों हैं, हजारों मुख चरण तथा नयन है। तुम ही प्राणियों के आदि भू पृथ्वी भू अंतरिक्ष तथा स्वः स्वर्ग लोक महा सत्य तथा एवं जनलोक भी तुम ही हो। प्रदीप्त उज्जवल दिव्य सर्वलोक प्रकाशक दुर्निक्षय देव श्रेष्ठों का जो रूप है वही तुम्हारा रूप है। तुमको नमस्कार है। देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रीति से सेवित एवं भृगु अत्रि पुलह आदि द्वारा स्तुति जो परम अव्यक्त रूप है वह तुम्हारा ही है, अतः तुमको नमस्कार है। वेद विदर्णों के तुम ही वेद हो। नित्य सर्व ज्ञान युक्त सकल देवगण के भी श्रेष्ठ देवता का जो रूप है वही तुम्हारा रूप है। तुमको नमस्कार है। तुम विश्वकृत विश्व के सृष्टिकर्ता विश्व के पालक वैश्वनार जठराग्नि तथा देवताओं से अर्चित हो। विश्व में स्थित तथा अचिंत्य जो रूप है वह तुम्हारा है। ऐसे तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। जो वेद के परतत्व यज्ञ के परतत्व है, भूलोक धूलोक से भी जो श्रेष्ठ हैं वे परमात्मा नाम से विख्यात है। वह जिनका रूप है ऐसे तुमको नमस्कार है। सहज में जाना नहीं जाता दुर्निरीक्षय आत्मा के प्रापक एवं आदि अंतहीन जो रूप है वह तुम्हारा है। तुमको नमस्कार है। जो कारण के भी कारण है उनको नमस्कार है, नमस्कार है। तुम पाप विमोचक को नमस्कार है, नमस्कार है। तुम पूज्य से भी पूजनीय हो, आपको नमस्कार है। तुम ताप पाप विनाशक को नमस्कार है, नमस्कार है। अर्थात तुम्हें मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। सबको सभी वर देने वाले तुमको नमस्कार है। समस्त धन प्रदाता को नमस्कार है। सकल सुख प्रदायक तुमको नमस्कार है, नमस्कार है। सबके मति प्रदाता तुमको बार बार कोटि कोटि नमस्कार है। यह सब सुनकर भगवान लीलाशील सूर्य देव ने तेजस रूप में विराजित होकर कल्याणकार वाक्य कहा। तुम सबको क्या वर दूं बताइए। ब्रह्मा कहते हैं आपके इस तेजस रूप को कोई सहन नहीं कर पाता। हे प्रभु, जगत के हित के लिए आपका यह रूप सहनीय हो जाए। सूर्य देव ने कहा ऐसा ही हो। और भगवान विभु दिनकर लोक की कार्य सिद्धि के लिए उष्ण वृष्टि तथा शीतल हिमप्रद हो गए। वर्षा ग्रीष्म तथा शीत तीन रूप वाले हो गए। इसलिए सांख्य गण योगी गण एवं अन्य मोक्षार्थी तथा ध्यानी गण हृदयस्थ दिवाकर का नित्य ध्यान करते हैं। समस्त लक्षणहीन होने पर भी अथवा सर्वपात की व्यक्ति भी सूर्य देव का आश्रय लेकर समस्त पाप को दूर कर लेता है। अग्निहोत्र समस्त वेद यज्ञ तथा
बहुत दक्षिणा आदि में भी सूर्य भक्त को नमस्कार करने की तुलना में 16वां भाग नहीं है। जो तीर्थ में परम तीर्थ, जो मंगल में परम मंगल, पवित्रों में परम पवित्र है, उन दिवाकर का मैं शरणागत पात्र हूँ। जो ब्रह्म आदि देवगण द्वारा संस्तुत दिवाकर को नमस्कार करता है, वह सभी पापों से निर्मुक्त होकर सूर्य लोक में जाता है। पंचदशो अध्याय प्रारंभ। सांब उवाच। सांब कहते हैं, सूर्य का यह शरीर लेखन, शरीर का अंकन प्रचंड उग्र ताममय जो शरीर का संक्षेपीकरण किस लिए कितने प्रकार से कीवा देवता अथवा ऋषि द्वारा कहा गया है, वह कहिए। नारद उवाच। नारद कहते हैं, ब्रह्मलोक में देवता तथा असुरों के साथ सुख पूर्वक बैठे ब्रह्मा के निकट उपस्थित होकर ऋषियों ने समाहित चित्त से इस प्रकार कहा, हे भगवान, आदित्य के पुत्र जो दुलोक में विराजित हैं, जो मार्तंड कहलाते हैं, जो प्रचंड किरणों वाले तथा महातपस्वी, उनके तेज से अखिल स्थावर जंगम विश्व क्लिष्ट होकर चित्कार कर रहा है। हे प्रभु, आप क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? हम भी भीत त्रस्त हैं, तेज से सम्यक रूपेण विमोहित होकर धूलोक, भूलोक तथा अंतरिक्ष लोक में कहीं भी कल्याण नहीं पा रहे हैं। ऐसा कहने से, उनके इस प्रकार कहने से भगवान कमलासन ब्रह्मा कहते हैं, तुम्हारे साथ मैं इन देव की शरण लेता हूँ। तदंतर श्रेष्ठ पर्वत के वंशधर उदयाचल के शिखर पर अवस्थित सूर्य देव के लिए प्रजापति गण के साथ वे सब स्तुति करने लगे।